हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम का प्रूव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, आज हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक ना। तो देखिए हमने क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर किया है। ठीक है, जो पॉजिटिव नेचर का है। ओके, मैंने सॉल्यूशन लिखा, प्रूफ भी लिख सकते हो। ओके ना। अब देखिए हमें करना क्या है, ये गॉस थ्योरम को हमको प्रूफ करना है तो वो एक गॉसियन सरफेस हमको इमेजिन करना है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा। ठीक है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। ठीक है, इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर किसी भी लोकेशन पर, किसी भी पॉइंट पर ले लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का एंगल आपको एक सा मिलेगा। ओके, चलिए इसी को थोड़ा सा, ये जो फिगर ड्रॉ किया है इसी के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर ये स्फेरिकल सेल पासिंग थ्रू पॉइंट पी जिसका रेडियस कितना है, आर है। इट हैज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस मेक्स एंगल 0 डिग्री विथ एरिया वेक्टर। है ना, एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 डिग्री। ठीक है, अब हमको करना क्या है, मैंने कल आपको 4 स्टेप बताए थे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम 2 स्टेप लगाएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा गॉस थ्योरम मेरा। एप्लीकेशन के लिए 4 स्टेप, गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए 2 स्टेप। तो पहला स्टेप हमने, ठीक है, पार कर लिया है। अब दूसरे स्टेप में हमको, ठीक ना, देखिए यहाँ पर ये दूसरा स्टेप है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस। ओके, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो दूसरे स्टेप से ही हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो ये मेरा, हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस। ठीक है, ओके, और ये बाउंड्री रीजन है इसलिए क्लोज कर्व का साइन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ई डॉट डी एस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ई डॉट डी एस कॉस थीटा। डी एस क्या है, तो डी एस है यहाँ पर मेरा स्मॉल एरिया एलिमेंट, है ना। ओके, अब देखिए कॉस थीटा कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच, तो कॉस 0 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये ई डॉट डी एस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाहर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। डी एस का इंटीग्रेशन किया और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो इस पूरे एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा और इस पूरे एरिया का इंटीग्रेशन होकर मुझे मिलने वाला है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई के जगह पर मैंने इसे पुट कर दिया, 4 पाई r स्क्वायर को एज इट इज रखा। ये इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में बचा मेरा क्यू, नीचे बच गया मेरा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं प्रूफ कर रहा था ई डॉट डी एस। ठीक है, राइट हैंड साइड में मेरा जो बचा हुआ है वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। नॉट यहाँ पर मैंने किया है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई का वैल्यू होता है। ठीक है, इस जगह पर आप उसको सेट कर दोगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखना, इधर जगह नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गॉस थ्योरम प्रूफ करना है। ओके, अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर आएंगे। ठीक है, और पहला एप्लीकेशन सिमिलर, यही पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो सेम यहाँ तक वही काम करेंगे जो इसमें किए थे। ठीक है,
अगले एप्लीकेशन में। ये 2 स्टेप एज इट इज रहेगा। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर किया जो पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, इसके लिए हमको करना क्या है, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है जो कि सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया जो कि सिमेट्रिकल है। हर लोकेशन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का, ठीक है, के बीच का एंगल आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको हर जगह पर पूरे सरफेस पर 0 डिग्री एंगल मिलेगा, है ना। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस कंसिडर कर लिया है। ठीक है, ओके। तो ये पहला स्टेप, प्रीवियस स्टेप को ही मैंने कॉपी कर लिया। अब ये दूसरा स्टेप, तो आपको 4 स्टेप में कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर वन ये हो गया, स्टेप नंबर 2 ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए स्टेप नंबर टू में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया मैंने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, और इस पूरे सरफेस पर कहीं पे भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक जैसा रहेगा। तो ध्यान दीजिए वो 0 डिग्री एंगल रहेगा, तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया है। ठीक है, ये ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ओके, और 0 डिग्री एंगल है ना। तो cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ई डॉट डी एस, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाहर कर दिया, डी एस का इंटीग्रेशन होगा। तो डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4πr²। ठीक है, ई के साथ मल्टीप्लाई होके ई डॉट 4πr², ये मेरा क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब स्टेप नंबर 3 हम यहाँ पर आएंगे। स्टेप नंबर थ्री में हमको क्या करना है, इसके अंदर जितना भी चार्ज है उस चार्ज को नोट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ये पूरे सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, तो इस पूरे सरफेस के अंदर हमको चार्ज सिर्फ क्यू दिख रहा है। ठीक है, तो वही हमको स्टेप नंबर 3 में करना है। तो स्टेप नंबर 3, चार्ज इनसाइड द सरफेस इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये मैं आपको 2-3 लिख के बता रहा हूँ, आप 2-3 एग्जाम में नहीं लिखोगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 यहाँ पर देखिए। स्टेप नंबर 4 में अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला मेरा क्या है, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस पूरे फॉर्मूले को लिख देंगे। उसके बाद ई डॉट डी एस का वैल्यू और क्यू का जो वैल्यू कैलकुलेट किया है, इस दोनों को सेट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो ई डॉट डी एस का वैल्यू मैंने यहाँ पर ई डॉट 4πr², फ्लक्स का वैल्यू ई डॉट 4πr² कैलकुलेट किया है। ठीक है, यहाँ पर सेट कर देंगे, तो यही सेट कर दिया मैंने, ओके। और क्यू एज इट इज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई को आइसोलेट कर लेंगे। तो ई को आइसोलेट करने के बाद, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम प्रूव्ड कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो उसके लिए इसी पॉइंट के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक ना, ओके, 2 लाइन में वो हो जाएगा। आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, इस Q को हम Q नॉट दे देते हैं नाम। ठीक है, अब यहाँ से आप E का वैल्यू सेट कर दो। इस E का वैल्यू अगर सेट कर दोगे तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वी नो दैट, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, वी नो दैट। ठीक है, इसको और एक लाइन आगे बढ़ाइए, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो इसको। ई का वैल्यू मेरा कितना है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इस क्यू नॉट से मल्टीप्लाई होकर क्यू नॉट अपॉन r²। यही तो कूलम्स लॉ है। ठीक है, तो अगर आप एप्लीकेशन नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, यहाँ तक आपको आता है, तो यहाँ से आप एक लाइन बढ़ोगे तो कूलम्स लॉ का डिटेक्शन हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम कूलम्स लॉ प्रूफ कर लोगे। ठीक है, तो फाइनली आपको ये अगर एग्जाम में पूछे तो ये आप प्रूफ करके आ सकते हो।
है ना। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। ठीक है, लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर एक लाइन चार्ज है, ठीक है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव, ठीक है, इसके कारण किसी पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको कि इसके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक एल लेंथ का सिलेंडर मैंने इमेजिन किया और उसको इस लाइन के बीचों बीच पहना दिया, ठीक है। ओके, ये रेडियस आर है इसका सिलेंडर का और लेंथ एल है। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव नेचर का है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, और एरिया वेक्टर का एंगल देखिए इस कर्व्ड के लिए 0 डिग्री है, कर्व सरफेस के लिए, जबकि टॉप सरफेस के लिए जो प्लेन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकला है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये बॉटम पर भी दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसी को हम लोग स्टेप नंबर 1 बोलते हैं, इसी को वर्ड में लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। A cylinder is considered as a Gaussian surface such that its axis is on the line charge and point P is on the surface. E is normal to axis in all directions. Theta E and A is 0 degree for curved and 90 degree for plane surfaces. ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपको एग्जाम में ये स्टेप नंबर 1 लिखना भी है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर देखिए ई डॉट डी एस हो जाएगा। तो कर्व्ड के लिए, ठीक है, इसको मैं अगर ब्रेक करूँ तो 3 पार्ट में मैं ब्रेक करूँगा, एक कर्व्ड सरफेस के लिए, एक टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए। कर्व्ड के लिए सी लगाया है, टॉप के लिए टी लगाया है, बॉटम के लिए बी लगाया है। आप सफिक्स लगा दोगे, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तो ये क्लोज का साइन हट जाएगा, है ना। तो क्लोज का साइन मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, कर्व्ड टॉप बॉटम। ओके, अब ध्यान दीजिए, कर्व्ड के लिए ई डी एस कॉस थीटा प्लस टॉप के लिए ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बॉटम के लिए ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। कर्व्ड के लिए कॉस 0 डिग्री है, टॉप के लिए कॉस 90 डिग्री है, प्लस बॉटम के लिए भी कॉस 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 90 है। ओके, अब देखिए, इस ई को मैंने बाहर कर लिया, इस डी एस का इंटीग्रेशन होना है, ठीक है। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पर भी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो उस पूरे कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रेशन होगा और वो हो जाएगा 2πRL, ठीक है, क्योंकि रेडियस r है और लेंथ l है ना। ये आप तो 9th-10th में ही पढ़े होंगे कि इसका जो एरिया होता है सरफेस एरिया सिलेंडर का, वो होता है 2πRL, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो गया मेरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया E इंटू 2πRL। स्टेप नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया। ओके, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चार्ज विद इन सरफेस, तो लाइन चार्ज के लिए, ठीक है, लिनियर चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने क्या लिया था, लेमडा। कितने लेंथ में है लेमडा, तो एल लेंथ में, तो क्यू कितना हो गया, लेमडा एल, है ना। तो क्यू कैलकुलेट हो गया मेरा लेमडा एल। अब स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस का वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट कर दिया ई इंटू 2πRL। क्यू का वैल्यू पुट कर दिया लेमडा एल। यहाँ से ई को आइसोलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ई को आइसोलेट कर दिया तो 2πRL नीचे चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 2πRL मल्टीप्लाई हो गया एप्सिलॉन नॉट से, एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ए इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। ओके, तो
ये मेरा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ओके, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एप्लीकेशन के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। कुछ डाउट हो तो फिर कमेंट करके हमसे डाउट पूछ लीजिए। ओके, बाय।